जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद स्वस्ति रामानंद आश्रम से। देखिए, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजन, गुरु महोत्सव, इन नामों से विख्यात है। असल में इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु का पूजन करके जो पूर्णता आती है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा, गुरु महोत्सव। गुरु जब हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उससे बड़ा उत्सव नहीं कोई, ये महोत्सव है। गुरु जो है अंधकार को हटा करके रू मानी प्रकाश करते हैं, उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूजन, गुरु जब शिष्य जब पूजा करता है तो गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। ये सबसे बड़ा पूजन है। जिसने साल भर में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा कर ली, समझो सारे देवताओं की पूजा हो गई। इसीलिए इसको गुरु पूजन कहा है। यानी अंधकार को हटा करके प्रकाश लेना, वो सबसे बड़ा पूजन है। एक गुरु परंपरा आदि शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है। ये सनातन धर्म में सबसे बड़ा उत्सव है गुरु पूर्णिमा। यानी शिष्य जो है वो अधूरा है। गुरु के सानिध्य से, गुरु के जुड़ने से ही पूर्णता आती है उसमें। तब तक वो केवल चलने फिरने वाला ही मनुष्य है, आकृति वाला मनुष्य है। बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, भक्ति स्वरूप, वैराग स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप नहीं है, जब तक गुरुमुख नहीं है, गुरु से जुड़ा नहीं। श्रीमद् भागवत में बताया है कि सनातन धर्म में कितने साधन हैं। तो 9 प्रकार के साधन भक्ति रामायण में बताइए, और श्रीमद् भागवत में 29 साधन बताए, 29। वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखो कि सत्य, दया, तपस्या, सरलता, संतोष, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम और सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अभिमान को त्यागना, संतों की सेवा और सांसारिक भोगों से निवृत्ति। अभिमान को त्यागना, मौन और आत्मचिंतन। सामान्य भाग, सभी जीवों में ईश्वर भाव देखना, कथा सुनना, कीर्तन करना, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु की पूजा करना, प्रभु को दंडवत प्रणाम करना और अपने में दास्य भाव रखना, ये और आत्मसमर्पण। ये 29 साधन जो है
वो श्रीमद् भागवत में बताई। अब सबसे पहला साधन है सत्य। तो हमेशा सत्य का सहारा लो, आपकी विजय होगी। दूसरा अहिंसा, किसी जीव को नाजायज मत सताओ, जीवों पर दया करो। संतोष, जितना अपने को मिला हुआ है, जो कुछ भी है, उसमें आप संतोष करिए कि हे प्रभु, आपने मुझे खूब दिया। अभिमान का त्याग, यानी किसी भी प्रकार का अहंकार मत करो। अहंकार वो दुखदाई है, अहंकार ठीक नहीं है। बड़े बड़े अहंकारी डूब गए, तो हम आप कौन है? ठीक है। अस्ते यानी चोरी न करना। अब किसी की वस्तु को उठा के ले जाना ही चोरी नहीं होता है। अस्तेय का मतलब है कि मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से चोरी न करें, कपट न करें। ठीक है। मधु भाषा यानी मधुर वाणी, प्रिय वाणी बोले। आप वही बात मधुर वाणी में भी कह सकते हो और वही बात क्रोध में कह सकते हो। क्रोध वाली बात का प्रभाव नहीं होगा, मधुर वाली बात का प्रभाव शीघ्र हो जाएगा। प्रभु सेवा उनके भक्तों की सेवा, यानी नर सेवा ही नारायण सेवा। प्रभु के भक्तों की सेवा ये भी एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार की भक्ति है। आप तन से करो, मन से करो, धन से करो। जो शरीर से कर सकते हैं वो शरीर से करें, जो धन दे करके कर सकते वो धन से करें। और आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं से कर सकते तो मन से ही करो कि जो कुछ हो रहा है उसका बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, भगवान भला करे। ये जो साधन है वो वेद व्यास जी के द्वारा वर्णित हुए हैं। इनमें सर्वोपरि साधन है समर्पण। जब हमारा देखिए, लोक से परलोक बनता है। यदि हमारा समर्पण परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा से हो गया तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा बेड़ा पार हो गया। अब ये तो नहीं है कि कहने भर से कि भगवान सब तुम्हारा है और फिर आपका ये उसे छाती से लगाए बैठे हो, तो ये तो झूठ है। ठीक है। तो ये समर्पण नहीं है। सच्चा समर्पण पूर्ण निष्ठा से है, यानी जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपको अर्पण, ये समर्पण है। जो कुछ है तुम्हारा है, ये सच्चा समर्पण है। समर्पण भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बलशाली है। समर्पण के अंदर
मनुष्य की सारे भक्ति के साधन हो गए एक तरफ। यदि परमात्मा के प्रति भक्त का समर्पण हो गया तो, और समर्पण से बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। समझे? जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद लें।